हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है, टेक्निकल का सिविल ब्रांच के लिए। तो आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में भी मैं, हाँ, ये भी हाइड्रोलिक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद एक वीडियो और हाइड्रोलिक आएगा, उसके बाद मैं PHE अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। 8 से 9 दिन बचा है एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला सवाल क्या है। द बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, ठीक है। बताइए, बर्नौली समीकरण लागू होता है, क्या होगा इसमें। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अलोंग ए स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। एक गोलाकार ट्यूब के माध्यम से स्तरीय प्रवाह के लिए वेग वितरण क्या होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें, तो बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी, वेरीज पैराबोलिकली विथ मैक्सिमम एट द सेंटर, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर ट्यूब है और यहाँ फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है ना, वहाँ पे लिक्विड कैसा शेप बना लेता है, पैराबोलिक, ठीक है। तो वही बोला है, वेरीज पैराबोलिकली विथ मैक्सिमम एट द सेंटर। और यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। वन डायमेंशनल फ्लो इज, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो इन चारों में से क्या है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, वन डायमेंशनल फ्लो इज फ्लो विच नेग्लेक्ट्स चेंज इन ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। प्रवाह जो अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तित की उपेक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म इफ व्हाट इज सेम एट एन इंस्टेंट, ठीक है। प्रवाह को एक समान माना जाता है यदि क्या किसी भी क्षण समान हो। इन चारों में से क्या समान होगा तो प्रवाह को यूनिफॉर्म माना जाएगा। बताइए, प्रेशर, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट या एक्सेलरेशन। तो इसमें आपका होगा वेलोसिटी, ठीक है। सेम वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म, और डिफरेंट वेलोसिटी का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्म हुआ है तो सेम सेम वेलोसिटी होगी, और नॉन यूनिफॉर्म रहता तो डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लो इन ए पाइप हुज वाल्व इज बीइंग ओपन और क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। जिस नली का वाल्व क्रमशः खोला और बंद किया जा रहा हो उसमें प्रवाह एक उदाहरण है, ठीक है। वो किसका उदाहरण होगा। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो या नन ऑफ द अबव। तो ये होता है आपका स्टेडी फ्लो का उदाहरण, ठीक है। और स्टेडी फ्लो का डिफिनेशन क्या था, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, ईच टर्म इन बर्नौलीज फॉर फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट, ठीक है। तो बताइए, बर्नौली के पाइपलाइन प्रवाह के समीकरण में एकांक ऊर्जा का प्रत्येक पद प्रदर्शित करता है। तो बर्नौली की
बर्नौली का जो थ्योरम पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो किस पे आधारित था? ज़्यादा फेमस कौन है दो हाइड्रोलिक में? बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही दो में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हमारा होगा आपका ऑप्शन डी, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, और देखिए बर्नौली एनर्जी से जो होता है पर यूनिट वेट, इस पे आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे क्या है क्वेश्चन? द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप वेरीज। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? पाइपों से स्तरीय प्रवाह के लिए दाब शीर्ष की हानि में अंतर होता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। ठीक है, और देखिए पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए दाब शीर्ष की हानि में अंतर का वेग जो होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है आपका P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू वी एल। ठीक है, अपान डी स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है जहाँ पे म्यू मतलब श्यानता हो गई है, विस्कोसिटी, और भी आपका वेलोसिटी है, भी आपका ये वेलोसिटी होगी, एल आपका लेंथ है, दूरी। ठीक है, और डी पाइप का व्यास है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप वेरीज डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। ठीक है, जो मान लीजिए डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहाँ लॉस ऑफ है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी है ना, ये आपका भी वेलोसिटी, और ये भी है, तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नीचे रहता है तो क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऊपर है दोनों यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही लिखा है डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। ठीक है, म्यू आपका पता है ना क्या है? विस्कोसिटी श्यानता, भी आपका वेलोसिटी, एल आपका लेंथ, डी आपका पाइप का व्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब 4 स्टेटमेंट है, इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, द फ्लो मस्ट बी एन आइडियल गैस, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये ऊपर का तीनों सही है। द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, द फ्लो मस्ट बी रोटेशनल, और द फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और आपको पता है बर्नौली इक्वेशन क्या करता है? एनर्जी पर आधारित होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी। और जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास पर। ठीक है, आगे देखिए। इन ए स्टेडी फ्लो। ठीक है, इन ए स्टेडी फ्लो, अब बताइए लोकल एक्सेलरेशन जीरो होता है कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता है? बोथ लोकल एज वेल एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो, या डी नन ऑफ द लोकल एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन? क्या होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो। चलिए नेक्स्ट देखिए। डार्सी वेस्टबेंच equation to calculate the head loss due to friction for flow through pipes is applicable when the flow through the pipe can be। ठीक है,
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नलिका द्वारा प्रवाह के लिए घर्षण के कारण दबोचता हानि का परिकलन करने के लिए नलिकाओं द्वारा कैसा प्रवाह होने पर डार्सी वेसबैच समीकरण लागू किया जाता है। तो किस प्रवाह के लिए डार्सी का प्रयोग करते हैं, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ लेमिनार और टर्बुलेंट, ठीक है, दोनों प्रवाह के लिए डार्सी समीकरण का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, ये तो आप लोग बता दीजिएगा। बर्नौली लिखा हुआ है तो इसका पहले मैंने जिक्र किया था, ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा देख के भड़कना नहीं है। क्या होगा इसमें, तो इसका आपको पता था ना, उसके पहले भी आया था एनर्जी पर यूनिट वेट, तो वही है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेट होगा, ठीक है। और आपको पता है ना बर्नौली का सूत्र, P/W+Z+V² 2G, यही होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए जो V²2G है ये आपका क्या है, वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ये जो है P/R, ये प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड, ठीक है। और नियत का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जे का मतलब जो है यहाँ पर, जे का मतलब डेटम हेड, ठीक है, डेटम हेड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए कौन सा होगा। द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो जो फॉर्मूला होता है बर्नौली इक्वेशन का, उसका जो फॉर्म होता है जो सबसे अधिक प्रचलित है वो कौन सा है। तो डी तो मान लीजिए कि ऐसे भी नन ऑफ द दीजिए तो ये तो ख़त्म हुआ डी। अब आपको बताना है इन तीनों में से तो कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग पाथ द फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है। वह प्रवाह जिससे समस्त द्रव कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रवाहित होते हैं कहलाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, टर्बुलेंट, ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह। देखिए इस फ्लो में क्या होता है ना कि जब लिक्विड पार्टिकल जो होता है वो, मान लीजिए आपका फ्लो कर रहा, ठीक है, वाटर है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए आपका लिक्विड का कण है, ठीक है। अब ये क्या करेगा लिक्विड पार्टिकल, इसका कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है, कि ऐसे जाएगा, ये इसका रास्ता नहीं है कि ये लिक्विड पार्टिकल है जो ऐसे चला जाए सीधा सीधा, ठीक है। या टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मूवमेंट करके जाते हैं सब, ठीक है, ये जिगजैग मूवमेंट, ये हमारा जिगजैग मूवमेंट कहलाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में डिफिनिट पाथ नहीं होता है पार्टिकल का, यही आपका रहता स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इस फ्लो में क्या होता है ना, जो लिक्विड का पार्टिकल होता है ना उसका एक अपना खुद का रास्ता होता है, ठीक है। और ऐसे
अपना अपना अलग रास्ता होता है, ठीक है। ये डिफिनिट पाथ होता है, और जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्रॉस नहीं करेगा। एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को इसमें क्रॉस नहीं करेगा, जबकि इसमें क्रॉस करेगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन समझ में आ गया, और टर्बुलेंट समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म पता ही है, लेमिनार पता ही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का इसमें बताना है फॉर्मूला। क्या होगा बताइए। तो इसमें होगा आपका बी A1 V1 A2 V2, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सरफेस प्रोफाइल ऑफ ए फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें फोर्स वॉर्टेक्स फ्री वॉर्टेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, कैसा होता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। इसका होगा आपका ऑप्शन डी पैराबोलिक, ठीक है। मान लीजिए कोई वेसल है, कोई बर्तन है, ठीक है, ठीक है। इसमें लिक्विड डाल दिए हैं आप, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ये लिक्विड क्या करती है, जब लिक्विड किसी वेसल में डालते हैं तो ऐसा शेप ले लेती है, फोर्स वोर्टेक्स के कारण। और फोर्स वोर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड पर क्या होगा, एक्सटर्नल टर्क या फिर एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाता है। मतलब झटके से पानी को किसी वेसल में डाल दिया गया, या फिर उसमें बाहरी कोई एक्सटर्नल टर्क लगाया गया, तो लिक्विड जो होती है वो इस तरह का शेप ले लेती है, ठीक है। इस तरह का शेप ले लेती है, तो ये हमारा शेप क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। वही पूछ कहा है क्वेश्चन में, सरफेस प्रोफाइल ऑफ ए फोर्स वोर्टेक्स फ्लो इज पैराबोलिक, ठीक है। इन दिस फ्लो द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड इज फोर्स्ड टू मूव अबाउट द फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टर्क। यही आपका फोर्स वोर्टेक्स का डिफिनेशन भी होता है। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। वेंचुरीमीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज। अब बताइए जो वेंचुरीमीटर होता है वो लाभदायक है क्योंकि, ऑप्शन है आपके सामने, यू कैन डू, इसका होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इट हैज ए स्मॉलर हेड लॉस, इट्स coefficient ऑफ डिस्चार्ज इज मोर देन एन ऑरिफिस मीटर, इट्स एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट कॉन ऑफ ए वेंचुरीमीटर। डी द डायमीटर ऑफ इनलेट सेक्शन, और स्मॉल डी द डायमीटर ऑफ थ्रॉट, ठीक है। तो बताइए इसमें जो कन्वर्जेंट कौन होता है वेंचुरीमीटर का, उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना होगा। वेंचुरीमीटर का जो कौन होता है, तो उसका लेंथ होता है 2.5 बिग डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। इससे हम क्या करें, अप्रोक्सीमेट लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन ए वेंचुरीमीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है। वेंचुरीमीटर में प्रवाह पृथक्करण से बचने हेतु डाइवर्जेंस कोण का मान कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी 7, ठीक है, 7 डिग्री।
चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिस्चार्ज थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, ठीक है, एक बड़े आयताकार ऑरिफिस के द्वारा विसर्जन निम्नलिखित होता है। क्या होगा इसमें? और दोस्तों मेरा एक मोबाइल ख़राब हो गया है, इसीलिए शायद देखिए कल वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं, जो इसमें मैं स्लाइड और पीडीएफ बनाता था। तो अगर बन जाएगा, दुकान पे दिया हूँ, बन जाएगा तो कल वीडियो अपलोड करूँगा, और नहीं बनेगा तो कल या शाम को या फिर परसों तो किसी तरह भी अपलोड कर ही दूँगा। देखिए क्या होता है। वैसे मैंने दिया है तो बना दो भाई जल्दी, अगर बन जाएगा तो कल मिल जाएगा आपको, और नहीं बनेगा तो फिर मैनेज करूँगा, परसों तक तो मिल ही जाएगा कैसे कैसे भी। तो देखिए क्वेश्चन अगला, इसमें क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 2/3 CdV √2G। ये आपका क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला है लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए, ठीक है। और देखिए इसमें 4-5 फॉर्मूले हैं, वो सारे आप देख लीजिएगा बुक से, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए अलग है, फिर से आपका इनर माउथ पीस आउटर माउथ पीस वाला जो फॉर्मूला है वो है, ये सारे देख लीजिएगा। ये तो चलिए हम बता ही देते हैं। ये आपका हो जाएगा, देखिए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हो गया ये, और एक होता है आपका डिस्चार्ज थ्रू ए होली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, चलिए बताते हैं। एक हो जाता है आपका डिस्चार्ज थ्रू अ होली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q = CdV (H2 - H1 √2GH), ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आता है, याद कर जाइए। फिर एक आता है आपका डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथपीस, ठीक है। इसका होता है Q = 0.855A√2GH, ठीक है। और ये एक्सटर्नल माउथपीस का हो गया है। और डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल माउथपीस, उसका फॉर्मूला होता है Q = 0.707A√2GH, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। तो बताइए ऑरिफिस मीटर का यूज करते हैं इन चारों में से क्या मेजर करने के लिए? क्या होगा इसमें? होगा आपका ऑप्शन ए डिस्चार्ज, ठीक है। ऑरिफिस मीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू पाइप, ये कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोइंग थ्रू पाइप। कहीं कहीं होता है आपका ओपन चैनल, तो ये ओपन चैनल में फ्लो के लिए नहीं है ऑरिफिस मीटर, ये पाइप के लिए है, रिमेंबर। तो चलिए आगे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन फ्लो थ्रू ऑरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ, ठीक है। ऑरिफिस से प्रवाह के दौरान वेग गुणांक की सीमा होती है। क्या होगा इसमें? तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी 0.95 to 0.99, यही क्या है, वेग गुणांक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ए सूत्रोवियर द डिस्चार्ज ऑफ द वियर इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रोवियर में जो वियर का विसर्जन होगा वो किसके समानुपाती होता है? इसका होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, जो जो आपका सर्कुलर ट्यूब है उसमें करेक्शन फैक्टर क्या होगा लेमिनार फ्लो के लिए। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 1.33। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर द शार्प एज ऑरिफिस। ठीक है, तीव्र किनारे के छिद्र के लिए संकुचन के गुणांक का सैद्धांतिक मान क्या है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी 0.611। एक एक लाइन का है, आप वन लाइनर के समझ के याद कर लीजिए। हर चीज़ को आप सिद्ध करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 0.61 कैसे हुआ, 1.33 कैसे हुआ, सब चैप्टर भी तो कवर करना है अभी। आगे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज। वेना कॉन्ट्रैक्टा पर वेग गुणांक होता है, नॉर्मली ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का 3 फॉर्मूले फेमस थे ना, उन्हीं में से एक है। तो कौन सा होगा इसमें बताइए। इसका होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। यहाँ पे VACT का मतलब हुआ एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, और VTH का मतलब हुआ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, और देखिए ये जो है ना आपका, ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है। थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में। देखिए 3 हमारा मुख्य रूप से 3 है, वैसे तो 4 है लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 बता दे रहे हैं। 3 जो मेन है, पहला हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, ये देखिए हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है आपका तीनों हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। और देखिए जो एग्ज़ाम के बाद जो मैं 2018 के लिए तैयारी कराऊंगा उसमें ये लिखने वाली समस्या नहीं रहेगी, ऑलरेडी मैं लिख के लाऊंगा, बस बताना रहेगा। ठीक है, अब तो टाइम कमी के कारण ऐसे करना पड़ रहा है। 2018 वाले में ऐसे दिक्कत नहीं होगी। तो 3 आपका फेमस है, जो 4 है लेकिन 3 ही मेन ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो पहला क्या होता है आपका, पहला है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो यही जो क्वेश्चन में था वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CC से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में हमारा, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जो था ये दूसरा नियम है। ये जो बताए थे एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल, ये दूसरा है। पहला है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CC कोफिशिएंट ऑफ एट्रैक्शन, इसका फॉर्मूला था। और ये इसको हम डिनोट करते हैं CV से, CV से। ठीक है, CV का ये फॉर्मूला है, CV इक्वल टू थ्योरेटिकल एक्चुअल वेलोसिटी अपन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। CC का फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपन एरिया ऑफ ऑरिफिस। ये दूसरा हो गया, ये आपका पहला था। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और तीसरा कौन था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि CD, और इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला
एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये तीसरा हो गया। यही तीन आपके हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ जेट इमर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑरिफिस इज गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल टू √2gh, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसका होगा आपका ऑप्शन डी, इट इज़ द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ द जेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो क्या किससे रिलेट करता है इसमें, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मास पे और बर्नौली एनर्जी पर यूनिट वेट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, अब बताइए रेनॉल्ड्स नंबर का डिफिनेशन है ये क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विस्कस फोर्स। चलिए देख लीजिए, जो पांच थे प्रमुख, पांचों आपको बता देना है। देखिए, एक आपका होता है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इसका फॉर्मूला द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। पांच है, फॉर्मूले की तरह आपको रट लेना है। एक हो गया आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक फ्रॉड नंबर, फ्रॉड्स नंबर, ठीक है। तो फ्रॉड्स नंबर क्या होता है, फ्रॉड्स नंबर इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये आपका फ्रॉड नंबर हुआ, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आपका एक वेबर्स नंबर, वेबर्स नंबर, ये क्या है, द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, तीन हो गया आपका। इसके बाद आता है यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, इसका क्या फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, ठीक है। और लास्ट आपका होता है एक है मैक नंबर या फिर कॉचिज नंबर, ठीक है। मैक नंबर या कॉचिज नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। पांच हो गए। देखिए, इसको ट्रिक से भी आप याद कर लीजिएगा, हम बना दें एक नॉर्मल सा। देखिए,
जो पांचों हमने बताया था, पांचों में जो ऊपर की ओर इनर्शिया फोर्स लिखे हैं ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। इनर्शिया फोर्स ऊपर सारे में होगा, सिर्फ नीचे का चेंज हुआ है। तो जब रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा तो आप विस्कस फोर्स समझिएगा नीचे की ओर, फ्रॉड नंबर रहेगा तो आप ग्रेविटी फोर्स, और वेबर नंबर रहेगा तो सरफेस टेंशन, और आपका यूलर्स नंबर रहेगा तो प्रेशर फोर्स, और मैक या कॉची नंबर रहेगा तो इलास्टिक फोर्स, ठीक है। अब किसी तरह भी आप ट्रिक से रिलेट करके इसको समझ लीजिए, पार्ट जो कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल हमारा, आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से डायमेंशन लेस पैरामीटर कौन है जिसका डायमेंशन नहीं है? इसका होगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? डायमेंशन लेस है। और एक आपका मैनिंग है, जो मैनिंग्स फॉर्मूला आता है, ये भी डायमेंशन लेस है। तो चलिए नेक्स्ट देख। इन ए पाइप फ्लो द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन इज ड्यू टू, ठीक है। किसी पाइप प्रवाह में अचानक संकोचन के कारण लघु हानियां किसके कारण में उत्पन्न होती है, ठीक है। कौन सा होगा? नॉर्मल से कॉमन सेंस भी लगा के कुछ क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, डेली यूज के बारे में सोच करके भी। तो बताइए, किसी पाइप प्रवाह में अचानक संकुचन के कारण लघु हानियां किसके कारण से उत्पन्न होती है? इसका होगा आपका ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कंट्रेक्शन, अचानक संकुचन के कारण प्रवाह का प्रसार। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? यदि प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 3000 है तो प्रवाह का प्रकार क्या होगा? तो पूरा टेबल बताते हैं बना के आपको। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसका फॉर्मूला है आपका, देखिए, पाइप फ्लो के लिए अलग होता है, ओपन चैनल के लिए अलग होता है। पाइप के लिए अलग, ओपन चैनल के लिए अलग। तो इसमें क्या बोला है? यदि प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 3000 है तो क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए पहले टेबल आपको दिखा दें, टेबल बनाकर उसके बाद आप खुद बताइएगा। तो देखिए, हमारा टेबल हो गया। अब देखिए, 3 कंडीशन होती है। कंडीशन, ठीक है। पहला आपका लेमिनार फ्लो होता है, जब स्तरीय प्रवाह होता है। दूसरा आपका ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ट्रांजिशनल फ्लो होता है। तीसरा आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये आपका पाइप फ्लो के लिए, पाइप फ्लो। और ये आपका ओपन चैनल, खुली प्रवाह के लिए ओपन चैनल, ठीक है। अब देखिए, तो जब क्या होगा कि रेनॉल्ड्स संख्या का मान आर ई का वैल्यू जब स्मॉलर देन 2000 से कम रहेगा, ठीक है, 2000 से कम रहेगा तो हमारा लेमिनार कहलाता है। और जब 2000 से कम और 2000 से बराबर रहे, मतलब 2000 के बराबर 2000 से कम रहे तो लेमिनार। उसके बाद जब 2000 से ज़्यादा, ठीक है, और 4000 से कम, 2000 से ज़्यादा रहे और 4000 से कम, इन दोनों के बीच में रहे तो ट्रांजिशनल। और 4000 से रेनॉल्ड्स संख्या का मान जो 4000 से अधिक होगा तो हमारा टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ओपन चैनल में क्या है, यहाँ 2000 से समझ लीजिएगा पाइप में, और ओपन चैनल का 500 समझ लीजिएगा, ऐसे सेट कर लीजिएगा। रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 500, किस फ्लो के लिए? लेमिनार के लिए।
फिर यहाँ पर क्या होगा कि 500 से अधिक और 2000 से कम, तो ये हमारा ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगा। और फिर तीसरे में टर्बुलेंट में क्या होगा, 2000 से अधिक जो रेनॉल्ड्स का मान होगा तो हमारा टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बोला था, 3000, तो 3000 किसके बीच में आ रहा है आप लोग बताइए, कॉमन सेंस से 3000 किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, 2000 से 4000 के बीच में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हुआ, ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन विच टाइप ऑफ द फ्लोइंग फ्लो लॉसेज आर मोर, निम्न में से किस प्रकार के प्रवाह में हानि अधिक है, कौन सा आगा इसमें बताइए। तो टर्बुलेंट फ्लो में हानि अधिक होती है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन एज डी, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका d/2। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मेजर लॉस इन द लॉन्ग पाइप, क्या कारण है मेजर लॉस होने का लंबी पाइपों में, लंबे पाइपों में किस कारण से नुकसान होता है, फ्रिक्शन, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड इनलार्जमेंट बोथ, सडन कॉन्ट्रैक्शन या सडन इनलार्जमेंट, इसमें होगा आपका फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, घर्षण हानि, पाइप में घर्षण हानि। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है वो भी आप देख लीजिए, HF, यही हानि है, शीर्ष हानि होता है, HF इक्वल टू 4FLV² / 2GD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर। ठीक है, सीमा परत के अलग होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करंट रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेंचुरीमीटर के निर्वहन के गुणांक के सही सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है एक बार इसी वीडियो में, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा 0.96 to 0.98। नेक्स्ट देखिए, एट what डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल shear इज 3 times ऑफ द टर्बुलेंट shear, क्या होगा इसमें, इसका होगा ऑप्शन सी 2/3R। आगे देखिए, ब्लफ बॉडी सरफेस। ठीक है, क्या है ब्लफ बॉडी सरफेस, इसका होगा आपका ऑप्शन सी डज नॉट कोइंसाइड विथ स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है, आगे देखिए, चेजी कोफिशिएंट C, डार्सी वेबस्कैन फ्रिक्शन फैक्टर F आर रिलेटेड टू, इन दोनों का समीकरण कौन सा है, फॉर्मूला, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, when a liquid is flowing through a pipe the velocity of the fluid is, जब एक तरल एक पाइप से होकर बहता है। ठीक है, कोई पाइप है उसमें से तरल फ्लो कर रही है, लिक्विड फ्लो कर रही है, दो, तो जो लिक्विड है उसका वेग होता है। ठीक है, क्या होगा, एक पाइप में लिक्विड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जो लिक्विड है तरल उसका वेग क्या होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे कम होता है,
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैंने एक बार बताया है इसी वीडियो में, पहला कि दूसरा क्वेश्चन था। इसका होगा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है आपका, बताया था ना उस क्वेश्चन में जो पैराबोलिक वाला था वो, तो इसी का तो पार्ट है आपका। पैराबोलिक बीच में क्या होती है, पैराबोलिक शेप बना लेती है वाटर, यहाँ पर ये पैराबोलिक शेप बना लेती है। यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वी मैक्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, और 2018 में, 2018 की जब मैं तैयारी कराऊंगा एग्ज़ाम के बाद, तो काफ़ी हद तक जो समस्याएं आ रही हैं जो मैं लिख रहा हूँ उसमें दिक्कत हो रही है, आपको बताने में, लिखने में दिक्कत हो रही है। इसमें ऑलरेडी मैं लिख कर लाऊंगा, सिर्फ बताना होगा, पॉइंट पॉइंट डायग्राम बताकर डायरेक्ट पॉइंट पे बता दूंगा, लिखने वाली समस्या नहीं होगी। अब टाइम कम का होने के कारण अब आंसर को भी लिखना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। तो चलिए, नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन उसको रट जाइए अभी फ़िलहाल। इसमें क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। क्या होगा, ये होगा आपका इलास्टिक फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लेमिनार का आ गया जो टेबल था ना, उसको आप लोग देखे होंगे या फिर से देख लीजिए। तो बताइए इसमें क्या होगा, फॉर फ्लो इन ए पाइप लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो लेमिनार का था ना, लेमिनार में तो लेमिनार के लिए कंडीशन में दो ही कंडीशन था, एक पाइप के लिए और एक ओपन चैनल के लिए। तो जो पाइप तक का था उसमें क्या था लेमिनार में, कि 2000 हो या 2000 से कम हो, और ओपन चैनल के लिए क्या था कि 500 हो या 500 से कम हो। तो इसमें तो 500 का जिक्र ही नहीं है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, लेस देन 2000 और इक्वल टू 2000। तो लेस देन 2000 इसमें ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। चलिए आगे, इस क्वेश्चन को बोला बता दे चुके हैं, तो बताइए क्या होगा, द रेशियो ऑफ इनर्सिया, द रेशियो बिटवीन इनर्सिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। बताया था ना, इनर्सिया फोर्स तो एक हो ही जाता है, और नीचे इलास्टिक फोर्स किसके में होता है, क्या होगा, तो ये होगा आपका मैक नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए सी आपका सेम है, कॉची नंबर या मैक नंबर ये दोनों होगा, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द इनर्सिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड, दोनों तो उसी को कहते हैं, इसमें दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, खुरमी में तो दोनों लिखा हुआ है, कॉचिस नंबर का, मैक नंबर का, ठीक है। तो आगे देखिए, यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इज, जो वाटर डिस्चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू रिप्लेस अ कंपाउंड पाइप बाय ए न्यू पाइप द पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द फ्लोइंग आर द सेम फॉर बोथ द पाइप्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक संयोजी नलिका को नई नलिका द्वारा बदलने के लिए पाइप को समतुल्य होना चाहिए जब दोनों नलिकाओं के लिए निम्नलिखित समान हो। तो क्या होगा इसमें, क्या दो समान होना चाहिए, इसका होगा आपका ऑप्शन सी, लॉस ऑफ हेड एंड फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट द सेंटर लाइन ऑफ ए पाइप
flowing under pressure where the velocity gradient is 0, the shear stress will be। क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू। क्या होगा? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको बाद में बताएंगे। ये बताइए क्वेश्चन, फॉर क्लोज्ड कंडक्ट द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। क्या होगा इसमें? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप, ठीक है। कोई सर्कुलर पाइप है, ठीक है, उसमें कोई वाटर फ्लो या लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और नली एक बंद नली है, यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है। तो इसमें बता रहा है कि फॉर क्लोज्ड कंडक्ट द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। एक बंद नाली में अशांतः प्रवाह के लिए वेग प्रोफाइल होगी, क्या होगी? चार ऑप्शन दिए, यूनिफॉर्म, लॉगरिथम, पैराबोलिक, लीनियर। बताइए। इसमें होगा आपका बी, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है। पैराबोलिक तो आपको पता ही था, इससे पहले मैंने बताया था, जब फ्लो कर रहा है तो बीच में मैक्सिमम होता है, तो ओपन चैनल के लिए था, इसमें क्लोज्ड बोल दिया है, तो यहाँ पर लॉगरिथम होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेजर लॉस ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इन पाइप फ्लो ऑकर्स इन लॉन्ग पाइप ड्यू टू। लंबे पाइप में पाइप प्रवाह में जलीय ऊर्जा का मुख्य क्षय निम्नलिखित कारण से होता है। ये भी क्वेश्चन इसी वीडियो में आ चुका है और आंसर भी सेम है। कौन सा होगा? अगर ध्यान से सुन रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे तो बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो भी कर दीजिएगा। इसमें होगा आपका बी, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या समझाना, घर्षण के कारण पाइप में लॉस हानियां हो रही हैं तो। वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूसिंग यूजिंग। किसका प्रयोग करके वाटर हैमर दाब को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है? बताइए, इन चारों में से और क्या होगा? इसमें होगा आपका ए, स्लो क्लोजिंग वाल्व, धीमे खोलने वाली वाल्व का प्रयोग करेंगे तो वाटर हैमर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर लेमिनार फ्लो द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज। बताइए क्या होगा? लेमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी फैक्टर तो होगा आपका ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट देखिए, इन स्मूथ पाइप्स इफ आर रिप्रेजेंट्स रेनॉल्ड नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, और टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल कराने से ये होता है ना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, न्यूमेरिकल करना चाहिए। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 0.316 अपॉन आर पावर 1/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विथ tuberculation of the pipes, roughness of the pipe space and carrying capacity of the pipe space, ठीक है। पाइप में विक्षुब्ध के साथ पाइप का खुरदुरापन क्या है और धारण क्षमता क्या है, मतलब बढ़ती है घटती है, ये बताना है।
विषुवत का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट, वही टर्बुलेंट फ्लो है विषुवत प्रवाह। विषुवत प्रवाह का मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं सीधी नहीं जाकर, एक दिशा में नहीं जाकर जिगजैग मूवमेंट में जाती है, और इसका होता है विषुवत प्रवाह भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, हानियाँ इसमें ज़्यादा होती है, लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। पानी जब सीधी ना जाकर दाएं बाएं जाएगी तो लॉस होगा ही। तो इसमें बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा इसमें? पाइप में विषुवत के साथ पाइप का खुरदरापन, इन दोनों में से बताइए कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में बताते हैं, पहले आगे देखिए। When the flow is such that 1/3 of the static fluid is consumed in pipe friction, the power delivered by the given pipe line will be। ठीक है, यदि बहाव कुछ इस प्रकार है कि स्थिर शीर्ष के 1/3 हिस्से की खपत पाइप घर्षण में हो जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि बहाव जो फ्लो है, यदि बहाव कुछ इस प्रकार है कि जो स्थिर शीर्ष है, जो स्थिर शीर्ष है मतलब फिक्स्ड जो हेड है, स्टैटिक हेड है, स्थिर शीर्ष के 1/3 हिस्से की खपत पाइप घर्षण में ही हो जाए, तो दिए गए पाइपलाइन में शक्ति का उत्सर्जन होगा। इसका होगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम शक्ति का उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। वेयर डज द मैक नंबर फाइंड्स इट्स मैक्सिमम सिग्निफिकेंस? मैक संख्या की अधिकतम उपयोगिता किसमें होती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेयर फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। द्रव संपीड़ितता की महत्ता वाली जगह पर मैक नंबर का सिग्निफिकेंस मैक्सिमम होता है। आगे देखिए। इन ए सुपर सोनिक फ्लोड अ डाइवर्जिंग पैसेज रिजल्ट्स इन, क्या होगा इसमें? और दोस्तों आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, फुल देखा कीजिए, और देखिए कि हो सके तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। 2000 मैंने लिखा है, तो अभी 8-9 दिन है ना, हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, अ डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए। द फ्लो कांस्टेंट एफ इन डार्सी-वेबस्केच इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन पाइप फ्लो हैज ए यूनिट ऑफ, क्या होगा इसमें? तो इसका डार्सी का भी 9 यूनिट होता है, डार्सी का भी 9 यूनिट, रेनॉल्ड्स नंबर का भी 9 यूनिट। ठीक है, आगे देखिए। अ सर्च टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम 2। ठीक है, जल शक्ति योजनाओं के लिए जो सर्च टैंक है किस लिए उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका होगा रेड्यूस वाटर हैमर प्रेशर। ठीक है, आगे देखिए। इसमें क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना इज इन अ पाइप फ्लो इज टर्म्ड वाटर हैमर? वाटर हैमर का मतलब क्या होता है, बताइए। इसका मतलब होता है अ सडन राइज ऑफ प्रेशर इन लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। ठीक है, अचानक वाल्व के बंद होने के कारण एक लंबे पाइप में अचानक दबाव उत्पन्न होना। ठीक है, और दबाव मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन इस चारों में से करेक्ट बताना है। तो कौन सा होगा? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था रेनॉल्ड्स नंबर का, तो रेनॉल्ड्स नंबर का टेबल जो बताया था उसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं इसमें गलत कौन है, कौन सा होगा।
तो करेक्ट आपका सी होगा। लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर हैज़ द वैल्यू 2000 इन पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो में आपको बताए थे, पहला था पाइप फ्लो और दूसरा ओपन फ्लो। तो पाइप फ्लो में क्या था, लेस देन 2000 था ना, तो सी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन द फ्लो इज कॉल्ड, क्या होगा दोस्तों, तो इसमें होगा आपका डी, हाइपरसोनिक। ठीक है, देखिए जब मैक, पूरा ही टेबल ही देख लीजिए। देखिए जब आपका जो मैक नंबर होता है ना, जो मैक नंबर, ये जो मैक नंबर दिया हुआ है, ये मैक नंबर जो होगा आपका जब 1 से कम होगा, ठीक है, जो मैक नंबर है ये क्या होगा, 1 से कम होगा, तो क्या होता है हमारा, तब होता है हमारा सब सोनिक फ्लो। ये हमारा कहलाता है सब सोनिक फ्लो, जब मैक नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब यही जब क्या होता है, मैक नंबर इक्वल टू 1 होता है, मैक नंबर इक्वल टू 1, तब हमारा हो जाता है सोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो। क्लियर हुआ। जब मैक नंबर लेस देन 1 होता है, तो जब लेस देन 1 होगा तो सब सोनिक फ्लो, और जब 1 के बराबर होगा तो सोनिक फ्लो। और वही जब मैक नंबर 1 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, मैक नंबर जब 1 से 6 के बीच में होता है, तो हमारा कौन सा फ्लो होता है, सुपर सोनिक फ्लो, सुपर सोनिक फ्लो। और वही जब 6 से अधिक होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर देन 6, तो हमारा क्या होता है, हाइपरसोनिक फ्लो। ठीक है, तो समझ में आया। और दोस्तों देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरोमीटर इज, वेंचुरोमीटर की तुलना में नोजल के माध्यम से ऊर्जा क्षय क्या होती है, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि वेंचुरीमीटर की तुलना में नोजल के माध्यम से ऊर्जा क्षय क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, तो इसमें होगा आपका मोर। ठीक है, नोजल के माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक ऊर्जा क्षय अधिक होती है। ठीक है, एनर्जी लॉस अधिक होती है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए क्या होता है, अगर मोबाइल बन जाए तो कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं बनेगा तो कहीं से इंगेज करना पड़ेगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज चलता रहेगा टिल आपके एग्ज़ाम तक। और 2000 हाँ 2018 का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम तक तो रेगुलर चलेगा। तो बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।